नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक है नोशनल इंक्रीमेंट, जिसपे अभी हाल ही में एक फैसला आया है, और दूसरा है दोस्तों एडिशनल पेंशन, जिसका मुद्दा भी माननीय कोर्टों में चल रहा है, और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा वो है हमारा इक्वल एमएसपी, जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तीनों मिलते जुलते मुद्दे हैं दोस्तों, इसलिए आज बात करेंगे इन तीनों मुद्दों के ऊपर। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा नोशनल इंक्रीमेंट, जिस पर हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है सीएजी की तरफ से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट को लागू कर दिया गया है। यानी कि 30 जून को कोई रिटायर होता है तो उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट अब मिलेगा, पेंशन में उनको बढ़ोतरी मिलेगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट का पेंशन में फायदा होगा। और अगर किसी का इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है और वो 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं तो उनको भी एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो नोशनल इंक्रीमेंट की लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। इसमें माननीय एएफटी से फैसले आए हैं, माननीय हाई कोर्टों से फैसला आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अब सरकार को इसको लागू करना पड़ा। तो ये क्या बहुत बड़ी खुशखबरी है या ये बहुत बड़ी जो है दुखद खबर है, क्योंकि 11 अप्रैल 2023 के बाद वाले पेंशनर्स को लागू नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी खबर भी है, और एक तरफ से पुराने पेंशनर्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं बुरी खबर भी है, क्योंकि दोस्तों 11 अप्रैल 2023 के बाद ये लागू नहीं है। तो खुशखबरी इस लिहाज से है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो सरकार को उसको लागू करना पड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, यह बात इससे तय हो जाता है। अब आगे और केस होंगे, क्योंकि जिन्होंने केस किया था वो तो 11 अप्रैल 2023 के पुराने ही रिटायरी हैं, तो उनके केस के बेस पर जब ये आदेश को लागू किया गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हीं को फायदा ना दिया जाए। तो जो भी 11 अप्रैल 2023 के पुराने रिटायरी है 30 जून या 31 दिसंबर के, उनको भी लागू किया जाना पड़ेगा, और इसी माननीय कोर्ट के फैसले के आधार पे और कोर्ट केस होंगे जो उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिलाएगा। अब दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात, कोर्ट केसेस हुए थे, जी हां, और उन केसेस में पेंशनर्स ने जीत हासिल की। उसके बाद हाई कोर्ट में केस चला गया, हाई कोर्ट में जीत गए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, और सुप्रीम कोर्ट से जब जीत मिलती है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गया है, क्योंकि सीएजी का यह आदेश है। आगे पेंशन मंत्रालय का आदेश आना बाकी है, लेकिन वो भी आ जाएगा, क्योंकि सीएजी का जब आदेश आ गया तो पेंशन मंत्रालय भी उसको खूब संभव बहुत जल्दी आदेश पारित कर देगी। तो नोशनल इंक्रीमेंट में दोस्तों, जैसे कि एक डेट दिया गया है, कट ऑफ डेट, यानी कि 11 अप्रैल 2023, क्या ऐसा ही इन विषयों पर भी होगा? इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें आपको पता चला कि दोनों तीनों चीजें हो गई, और पेंशन में इंक्रीज उनको मिलेगा जो 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं, और आगे आने वाले समय में जो रिटायर होंगे, यानी कि या तो फिर पिछले जो 2023 के जून में रिटायर हुए या दिसंबर में रिटायर हुए, उनको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं एडिशनल पेंशन की। एडिशनल पेंशन के दो मुद्दे हैं दोस्तों। एक तो मुद्दा है 65 साल, 70 साल, 75 साल पर 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी वाला मुद्दा, जो तो अभी पेंडिंग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो लंबित है, इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। अब दूसरा मुद्दा जो मान्य कोर्टों में चल रहा है, मान्य कोर्टों के डिसीजंस भी मिल चुके हैं कि 79 खत्म होने पर 20% की बढ़ोतरी दिया जाए, ना कि 80 खत्म होने पर। 84 पर 30%, 89 पर 40%, 94 पर 50% और 99 एज खत्म होने पर 100% की बढ़ोतरी दी जाए, और इसके ऊपर माननीय कोर्टों का जजमेंट आ चुका है। जी हां, और हाई कोर्टों का भी जजमेंट आ चुका है। यह केस लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। अगर यह केस सरकार लागू नहीं करती तो शायद यह केस भी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से भी जरूर ही इस केस में जो है पेंशनर के फेवर में ही जजमेंट आएगा, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अप्रूवल देना पड़ेगा, और यह लागू हो जाएगा, और पेंशन में इंक्रीज भी पेंशनर्स को मिल जाएगा। तो यह था एडिशनल पेंशन का, जो कि दोनों मिलते जुलते मुद्दे हैं, और इसमें अगर कोई कट ऑफ डेट सरकार दे दे तो इसका इतना ज्यादा कट ऑफ डेट का काम नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल पेंशन जो है पुराने लोगों को मिलना है, और लोगों की एज तो आगे आके ही बढ़नी है, आगे आके ही मतलब 80, 85, 90 होना है। तो इस वजह से यहां पर अगर कोई कट ऑफ डेट दिया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी फ्यूचर में जो उस एज को अटेन करेंगे उनके लिए वो फैसला लागू हो जाएगा। इसलिए
मिलता जुलता तो है, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पेंशनर्स को फायदा होगा। अब बात करते हैं इक्वल एमएसपी की। दोस्तों आप सबको पता है इक्वल एमएसपी का दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है और अगली सुनवाई की डेट है 6 फरवरी 2024। अब जो भी फैसला आए, अब यह बात तो तय है कि सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट के केस जीत जाने से शायद हमें एमएसपी ना मिले, इक्वल एमएसपी, और खूब संभव है सरकार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए। जी हां, क्योंकि बहुत बजट का मामला है, इस वजह से जरूर ही यह केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सबसे पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट से ही शायद फैसला आने में बहुत समय लग जाए। चलिए, बहरहाल अगर दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला आता है तो यह मुद्दा चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार को जरूर ही जो है कोर्ट की तरफ से आदेश यही मिलेगा कि इक्वल एमएसपी को लागू किया जाए। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से इक्वल एमएसपी को लागू किया जाता है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल भी जरूरी हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी अप्रूवल देना पड़ेगा। जैसे आपने देखा नोशनल इंक्रीमेंट में कई सारे टाल मटोल के बावजूद भी, चाहे कट ऑफ डेट लगा के ही सही, सरकार को अप्रूवल देना पड़ा। और इक्वल एमएसपी में भी अगर इसी तरीके से कट ऑफ डेट लगा करके अप्रूवल दिया गया तो क्या पेंशनर्स को नुकसान हो जाएगा? जी हां, एक तरफ से तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन दूसरे तरफ से हम सोचें तो हमें फायदा मिलेगा इक्वल एमएसपी का। कैसे मिलेगा दोस्तों? क्योंकि मान लीजिए इक्वल एमएसपी अगर कट ऑफ डेट मान लीजिए 2025 में लागू कर दिया जाता है, 2025 में अगर इक्वल एमएसपी को लागू कर दिया जाता है और यह बोला जाता है कि 2025 या उसके बाद जो रिटायर होंगे या उसके बाद जो सर्विस में रहेंगे उनको ही इक्वल एमएसपी दिया जाएगा, तब भी हमें फायदा होगा। और वो फायदा ऐसे होगा कि इक्वल एमएसपी को लेकर के जो रिटायरमेंट आएंगे, जो पेंशन आएंगे, उनका पेंशन रहेगा ज्यादा। क्योंकि कहां पर 5200 रुपए और कहां पर अगर 15,500 या 10,800 अगर मिल जाए इक्वल एमएसपी, तो 5200 से जैसे ही इक्वल एमएसपी मान लीजिए 15,500 में चला जाएगा तो लगभग 6-7 हजार रुपए पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और वो पेंशन आगे जाकर के ओआरओपी का जब एवरेज पेंशन निकलेगा तो उसमें असर डालेगा। जिस वजह से दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि चीजें तो सिमिलर हैं, इक्वल एमएसपी और नोशनल इंक्रीमेंट एक ही तरह के हैं, लेकिन उसमें कट ऑफ डेट देने की वजह से जो पुराने पेंशनर हैं उनको भारी नुकसान है नोशनल इंक्रीमेंट की वजह से। क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट सीधे पेंशनर को असर डालता है, जो आगे किसी भी तरीके से रिकवरी नहीं होता है। लेकिन अगर इक्वल एमएसपी कट ऑफ डेट दे करके भी लागू किया जाता है तब भी पुराने पेंशनर्स को फायदा होगा, वो होगा ओआरओपी के जरिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ डेट को लेकर के लागू किया जाना चाहिए, लागू तो पुराने डेट से ही किया जाना चाहिए। हमारी मांग है इक्वल एमएसपी को अगर अप्रूवल मिलता है तो पुराने डेट से ही अप्रूवल मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर कट ऑफ डेट दे करके भी अप्रूवल दिया जाता है इक्वल एमएसपी को, तो ओआरओपी में चूंकि इक्वल एमएसपी की वजह से पेंशन बढ़ जाएगा, इसलिए उस ओआरओपी के टेबल के बराबर पेंशन जब पुराने पेंशनर्स को मिलेगा तो उनको ओआरओपी के जरिए इक्वल एमएसपी का फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने समझा, इज सिमिलर, क्या ये एक जैसे हैं? है तो एक जैसे, लेकिन इक्वल एमएसपी कहीं ना कहीं पेंशनर्स को फायदा दिलाएगा अगर कट ऑफ डेट के साथ भी लागू होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन 3 विषयों के इन्हीं पॉइंट्स को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।